प्रभु जी प्रार्थना करती, धन्यवाद करती पिता इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती पिता इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। हालेलुया प्रभु जी। प्रभु आपकी स्तुति आराधना करती हूँ पिता प्रभु जी, आपके वचन को देती हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता, प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती पिता, धन्यवाद करते पिता प्रभु जी। आपका सॉन्ग गाती हूँ पिता यीशु के नाम में। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम वेलकम वेलकम। आइए पवित्र आत्मा जी अपने सामर्थ से हमें भर दे पिता प्रभु जी। अपनी रूह का मसा दे, आग का बपतिस्मा दे, सेक्सुअल पावर दे पिता, आत्मा की परख दे पिता, बुद्धि ज्ञान से भर दे। यहोवा परमेश्वर अपनी बुद्धि में से प्रभु जी हमें दे पिता, यीशु के नाम में मांगते पिता। धन्यवाद करती हूँ पिता प्रभु जी। आगे का सारा समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती पिता प्रभु जी। आपका सॉन्ग गाती है यीशु के नाम में। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम वेलकम वेलकम। आइए पवित्र आत्मा जी अपने सामर्थ से हमें भर दे पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सुना तेरे बिना। ला 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 ला। बेचैनी दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। बेचैनी दिल की पुकार है, तुझ बिन ये जीवन लाचार है। तुझसे प्रभु मुझको आस है, तुझ में तो प्यार ही प्यार है। तुझसे प्रभु मुझको आस है, तुझ में तो प्यार ही प्यार है। तुझ बिन भलाई मेरी नहीं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। तुझ बिन भलाई मेरी नहीं, प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं। ला 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 ला। वेलकम होली स्पिरिट। प्रभु आप मौजूद हैं यहाँ पे। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। हालेलुया। जीवन की हालत पे रो पड़ूं,
तू ही बता यीशु क्या करूं, जीवन की हालत पे रो पड़ूं। तू ही बता यीशु क्या करूं, दुनिया की खुशियां गम से भरी, धोखा ही धोखा है हर कहीं। दुनिया की खुशियां गम से भरी, धोखा ही धोखा है हर कहीं। ठोकरे अब मैं ना खाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा। ठोकरे अब मैं ना खाऊंगा, दुनिया में दिल ना लगाऊंगा। ला 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 Sorry. Thank you, Jesus. से अलग जिंदगी नहीं, तुझ में है जीवन की हर खुशी। तुझसे अलग जिंदगी नहीं, तुझ में है जीवन की हर खुशी। अब मैं ना जीवन गवाऊंगा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। अब मैं ना जीवन गवाऊंगा, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा। जो भी खोया तुझ में मैं पाऊंगा, तुझ में मैं आनंद मनाऊंगा। यस लॉर्ड, जो भी खोया तुझ में मैं पाऊंगा, तुझ में मैं आनंद मनाऊंगा। लगने सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी। दुनिया में सच्ची खुशी नहीं, मुश्किल में मेरी है जिंदगी। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सूना तेरे बिना। यीशुआ घर दिल में तू बना, दिल मेरा सूना तेरे बिना। दिल मेरा सूना तेरे बिना, दिल मेरा सूना तेरे बिना। यस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। धन्यवाद पिता। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु में तुझे खोज रहा। ऐसे प्रभु में तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु में तुझे खोज रहा। ऐसे प्रभु में तुझे खोज रहा। सॉरी प्रभु।
तुझ मेरे की अभिलाषा, तू ही मेरे मन की अभिलाषा, मेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं, तेरी पूजा निस दिन करता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। थैंक यू जीसस। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र, हालेलुया। सोना चांदी मैं तो ना मांगू, ना मांगू, तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं, बने तेरे प्रेम से भरता रहूं मैं। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। तू जो बन जाए सदा सुमन, तू जो बन जाए सदा सुमन, पुष्प का राग सा जलता रहूं मैं, सा जलता रहूं मैं। सा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। प्यासा हिरन जैसे ढूंढे है जल को, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा, ऐसे प्रभु मैं तुझे खोज रहा। ला 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 ला। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता, हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती पिता इस सुंदर दिन के लिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु जी प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु जी आपका जिंदा लहू प्रभु जी हमारे आत्मा प्राण देह शरीर पे लगाती हूँ पिता। प्रभु जी धन्यवाद करते पिता। प्रभु जी इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्रभु जी आपका वचन देने जा रही हूँ। यहोवा परमेश्वर, होली स्पिरिट, वेलकम होली स्पिरिट। प्रभु जी आप यहाँ मौजूद है प्रभु जी। आइए पवित्र आत्मा जी अब प्रभु जी अपने सामर्थ्य से पिता हमें भर दे पिता, यीशु के नाम में मांगते पिता। धन्यवाद करते पिता। प्रभु जी जब आज का कलाम खुले प्रभु जी, प्रभु अंधे देखे पिता, कोड़ी पाक शाक किए जाए प्रभु जी, मुर्दे जलाए जाए प्रभु जी। यस पिता। प्रभु जी आप प्रभु
हर कोई चंगा हो पिता यीशु के नाम में प्रभु। यस पिता प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ पिता प्रभु जी। प्रभु जैसे प्रभु प्रभु आज का वचन प्रभु खुले पिता प्रभु जी, प्रभु दुनिया के प्रभु हर एक पिता इंसान के प्रभु जी आंखें खुल जाए यीशु के नाम में प्रभु। धन्यवाद करती पिता प्रभु, इस वीडियो के द्वारा प्रभु, इस वचन के द्वारा पिता प्रभु जी लोग चंगे हो जाए यीशु के नाम में प्रभु। और आपका पिता शुभ संदेश प्रभु पूरी दुनिया में पिता प्रभु जी, उद्याचल से लेके पिता अस्ताचल तक प्रभु जी, आपका जिंदा कलाम प्रभु जी यीशु के नाम में प्रभु पूरे संसार में फैले पिता यीशु के नाम में मांगते पिता। धन्यवाद करते पिता प्रभु जी, धन्यवाद करते पिता प्रभु जी, आपने ये सुंदर दिन दिया पिता, इसके लिए धन्यवाद करते पिता। आगे का सारा समय प्रभु जी आपकी जिंदा हाथों में सौंपती प्रभु। धन्यवाद करती पिता सुंदर दिन के लिए। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस प्रभु जी, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हम कलाम में जाएंगे, धन्यवाद यीशु राजा, प्रभु भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को, धन्यवाद यीशु राजा। आइए हम लोग वचनों में जाएंगे, परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। आज का टॉपिक है हमारा, परमेश्वर कैसे अपने बच्चों को चंगा करता है और कैसे उनको जीवन देता है, हालेलुया। और बहुत आयत का देता है, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो अपनी करुणा दिखाता है, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हम वचन की सेविकाई में जाएंगे, मरकुस 12 का 41 से 44 तक पढ़ेंगे हम। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद यीशु राजा। उससे पहले मैं एक और पढ़ती हूँ, मैं 23 पढ़ती हूँ, 11 का, मरकुस 11 का 23 पढ़ती हूँ। धन्यवाद पिता। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच 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 कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही होगा, आमीन, हालेलुया। देखो परमेश्वर कितना भला है, क्योंकि परमेश्वर तो साफ साफ वचन में बोलता है और जिंदा कलाम परमेश्वर दर्शाता है कि हाँ, जो परमेश्वर बोलता है, अगर तुम्हारा विश्वास एक राई के दाने के बराबर भी है, अगर तुम विश्वास करते कि हाँ जीवता परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, तो जैसा तुम चाहोगे तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा, हालेलुया। परमेश्वर बहुत भला है और वो अपनी भलाई दिखाता है, पर कहना मनुष्य ना समझ नहीं पाता, वो यही सोचता है कि पता नहीं है क्या क्या है। तो इसलिए हमें ध्यान देना कि जिंदा कलाम क्या कहता है, परमेश्वर हमसे क्या कहता है, हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो, ओ थैंक यू जीसस, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा, आमीन। परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो। प्रभु कहते कि तुम क्षमा करो, क्योंकि जैसे मैंने सबको क्षमा किया, तुम भी क्षमा करो, हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा, हालेलुया। और यदि तुम क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि क्षमा करो, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते पिता, प्रभु आप यहाँ मौजूद हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु जी मैं वचन कुछ और देने वाली थी और प्रभु आपने बोला ये पर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। मैं मरकुस 12 का 41 का पढ़ूंगी। कंगाल विधवा का दान। परमेश्वर कितना भला है। देखो परमेश्वर हमारा, वो हमें अंदर बाहर हमारी दुख तकलीफें जो भी कुछ है प्रभु सब जानता है। और हम घटी में है या बढ़ती में है या क्या है,
परमेश्वर सब कुछ जानता है, उससे कुछ नहीं छुपा। लोग चाहे भले इंसान को दिखाने के लिए कि अरे हम बहुत ऐसे हैं या वैसे हैं, पर परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा, वो सब जानता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। और वो अंदर बाहर और मनों को जांचने वाला परमेश्वर है हमारा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तो वचन में पढ़ती हूँ। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा आई। हालेलुया। इतने में एक कंगाल विधवा आकर विधवा ने आकर 2 दमड़ी डाली। एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ी डाली, और जो एक अंधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सब जानता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो प्रभु ने बोला कि उसने सबसे बढ़कर डाला है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला, क्योंकि जितने भी थे उन्होंने अपने धन की बढ़ती में से डाला बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, क्योंकि उसने अपनी घटी में से जो भी कुछ उसका था उसने अपनी घटी में से बोया। हालेलुया। अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी उसने, क्योंकि परमेश्वर जिंदा खुदा है, और वो देख रहा था कि मतलब लोग धनवान थे और जितने भी थे सब आके अपनी बढ़ती में से डाल रहे थे, और एक कंगाल विधवा आई और उसने अपनी घटी में से बोया और अपना सारी जीविका उसने बो दी। तो परमेश्वर ने बोला कि सबसे अधिक उसने बोया है। हालेलुया। तो परमेश्वर के सब जानता है कि कौन थोड़ा बोता है, कौन ज्यादा बोता है। तो जैसा वचन में लिखा है कि आप जिस प्रकार से आप बोओगे उसी प्रकार से आप काटोगे। तो परमेश्वर भला है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। तो वही प्रभु दिखा रहे हैं कि जैसा तुम चाहते हो तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा, और जिस प्रकार से तुम नापते हो उसी प्रकार से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो जिस मनसा से आप डालते हो, मतलब कि सच्चे हृदय से डालते हो, तो परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर भला है। हालेलुया। क्योंकि हम सोचते हैं कि अरे, कुछ लोग सोचते हैं अरे मैं ज्यादा डाल दूंगी या क्या है क्या नहीं है, तो वो सोचते कि कौन देख रहा है हमें। तो ये गलत है, क्योंकि जितना हम प्रभु के लिए, क्योंकि वचन में लिखा है कि भेंट मनुष्य के लिए द्वार खोलती है और बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है और उन्हें ऊंचा करती है। बड़े लोग ऊंचा कौन है? हमारे जैसे प्रभु के दास है, प्रभु के बच्चे हैं, तो ऐसे ही वो हमें बड़े लोगों के सामने खड़ा करती है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर बोलता है कि मतलब तुम सच्चे हृदय से बो, ताकि तुम उसका फल पाने पाओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तो ऑलरेडी हमें दे चुका है सब कुछ। तो प्रभु कहते कि तुम अपने मन को और अपने हर एक बात को ध्यान से देखो, कि ताकि तुम्हें कुछ किसी चीज की कमी घटी ना हो, क्योंकि जैसा तुम चाहते हो तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। तो हमें ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो सब देखता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। सबोपदेशक के मैं 5 का 1 और 2 पढ़ती हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। छोड़े ना मुझको अकेला कभी, रहता है मेरे दिल के करीब, वो साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। नबियों में तू सबसे बढ़कर, वो खुदाया कमाल है, हर जरूरत को पूरा जो करता, वो खुदाया कमाल है। किधर है? वो साथ है, वो साथ है,
उससे पहले मैं एक और वचन पढ़ूंगी, योएल का 12 का 22। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, परमेश्वर भला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा। 21, 22 और 21 से लेकर के मैं 27 तक पढ़ूंगी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, परमेश्वर भला है। हालेलुया। छोड़े ना मुझको अकेला कभी, रहता है मेरे दिल के करीब, वो साथ है। हाँ, तो हम योएल का हम 2 का हम 21 पढ़ेंगे, 21 से लेके 27 तक पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। हे देश तू मत डर, तू मग्न हो। परमेश्वर कहता है, हे देश तू मत डर, तू मग्न हो। हालेलुया, मग्न हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए। किसने किए? यहोवा परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए हैं, क्योंकि परमेश्वर जानता है हमारा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हे मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है कि मतलब हर एक जो भी हम जिस तरीके से बोते हैं या जो हम परमेश्वर में परिश्रम करते हैं, तो परमेश्वर हमारा उसका प्रतिफल देता है। तो परमेश्वर बोला है कि तुम मत डरो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे और अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेगी। हे सियोन के लोगों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मग्न हो। हालेलुया। किसके कारण? अपने यहोवा परमेश्वर के कारण मग्न हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वह वर्षा, परमेश्वर बोलता, क्योंकि वह तुम्हारे लिए वह वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। मतलब जो हमने परिश्रम किया है या जो हमारा खो गया है, हमारा चला गया है और हम मतलब दुष्ट ने हमारा छीना, तो परमेश्वर एक उदाहरण दे रहे कि मतलब जो तुम मतलब पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी वो बहुतायत से बरसाएगा। हालेलुया। परमेश्वर कितना भला, और वो कभी झूठ नहीं बोलता है। वो परमेश्वर जो भी बोलते हैं और जो भी वो कहते हैं, उनका एक एक वचन ताया हुआ है। हालेलुया। और वो कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि वो जीवता परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा। बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएगा। हालेलुया, भर जाएगा और रस कुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज ओबे नामक टिड्डियों और यलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, परमेश्वर ने बोला मेरे बड़े दल ने जिनको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा डाली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। तो परमेश्वर कितना भला है, क्योंकि परमेश्वर क्या है ना कि वो हमें परखता है। परमेश्वर भी कि जब इन पे थैंक यू जीसस, प्रभु आप मौजूद है यहाँ पे, क्योंकि जब हमारी परीक्षा होती है तो परमेश्वर भी देखता है कि मतलब अगर मैं इसका ये छीन लूंगा या मैं इसको ये विपत्ति में लाऊंगा तो ये क्या करेगी मेरे मुंह पर, मतलब क्या मेरी निंदा करेगी या मेरे मार्गों पर चलेगी या प्रभु को धन्यवाद करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो वही परमेश्वर एक हमारा परखा जाना होता है। तो परमेश्वर भी हमें परखता है, और जब हम खरे निकलते हैं तो परमेश्वर अपना वायदा पूरा करे कि जो मैंने मतलब अपने बड़े दल को भेजा था और उन्होंने तुम्हारी उपज को खा लिया था, उसकी हानि परमेश्वर कह रहा मैं उसकी हानि भर दूंगा। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। तुम पेट भर कर खाओगे और तृप्त होंगे और अपने परमेश्वर के नाम की स्तुति करोगे। आमीन हालेलुया। देखो परमेश्वर कितना भला परमेश्वर, वो वायदा करता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। इंसान जो धोखा देते हैं और झूठ बोलते हैं और घात करते, पर परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता। वो जो बोलता है वो करता है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा मन कैसा है कि जब तुम परखे जाओ तो तुम खरे निकलो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते, क्योंकि जब हम अपने बच्चों से या अपनी फैमिली में किसी से हम प्यार करते हैं और हम उनके लिए तड़पते हैं, तो वो तो हमारा जिंदा खुदा है। मतलब हम जिनको मतलब अगर वो हमें जरा सा कोई तकलीफ करते हैं तो हम बुरा मान जाते, कुछ भी करते हैं। पर यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे बेइंतहा प्यार करते हैं और वो कभी हमसे धोखा नहीं करते और हर एक चीजें वो हमें दिखाते हैं और प्रोवाइड कराते हैं। और बस वो कहते हैं कि अपने मार्ग की चिंता तो यहोवा पर छोड़ दे और वो सब संभाल लेगा। फिर प्रभु कहते हैं कि कभी गलत नहीं करना, जो भी करना सच्चाई से करना। धन्यवाद प्रभु, थैंक यू जीसस, क्योंकि परमेश्वर भला है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारे मन को जांचता है, वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि तुम सच्चाई से चलो तो तुम पूरे देश देश के उत्तम पदार्थों को खाने पाओगे। हालेलुया। परमेश्वर वायदा कर रहा है, तो हमें परमेश्वर के मार्गों पर चलना है और प्रभु पर विश्वास करना है कि हाँ प्रभु अपने वचन में बोला है प्रभु, और जैसा आपने बोला, अगर प्रभु हम सच में प्रभु आपकी सिधाई पे, आपकी खराई पे, आपकी सच्चाई पे प्रभु आपके सत्य मार्ग पर चल रहे हैं, तो हाँ परमेश्वर आप ही हमें प्रोवाइड कराओगे प्रभु, आप ही हमें दोगे प्रभु। मैं क्यों चिंता करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी चिंता ऑलरेडी कर रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर भला है, तो हमें भी परमेश्वर से सच्चाई के साथ प्यार करना है, निस्वार्थ, स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ होकर के प्यार करना है, क्योंकि परमेश्वर भी हमसे सच्चा प्यार करते हैं और उसका कोई स्वार्थ नहीं है। वो बचाना चाहता है अपनी फैमिली को, क्योंकि हम उसकी फैमिली हैं, हम उसके बच्चे हैं। वो चाहता है कि मेरा एक भी बच्चा नाश ना हो, क्योंकि संसार के लोग क्या करते हैं कि खुद तो नर्क में जा रहे हैं और दूसरे का न्याय बिगाड़ देते हैं। मतलब किसी को हम वचन देते हैं और बोलते हैं कि हाँ कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, मार्ग जीवन सत्य यीशु मसीह है और बिना उसके द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, कोई स्वर्ग में नहीं पहुंच सकता। फिर भी लोग क्या करते हैं कि आंख रहते हुए अंधे और कान रहते हुए बहरे बन जाते हैं। देखते तो हैं, सुनते तो हैं, पर मन से विश्वास नहीं करते। तो परमेश्वर साफ साफ बोलता है कि तुम मेरे पे विश्वास करके तो देखो, तो तुम्हें पता चलेगा कि सच में परमेश्वर है कौन। हालेलुया। तो जो ये मूर्ति पूजा लोग करते हैं और भटकते फिरते हैं, पूरी जिंदगी अपनी भटकते रहते हैं और परमेश्वर से हैंड टू हैंड चाहिए और पूरी जिंदगी भटकते फिरते हैं और वहां से ना कुछ मांगते हैं और ना कुछ वो देता है, और फिर भी अंधा विश्वास रखते हैं। और जीवता परमेश्वर वो बिना मांगे देता है और उस पर विश्वास नहीं करते। देखो कैसे लोग हैं। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ हो, मतलब कोई स्वार्थ ना हो उसमें। और परमेश्वर से जब हम सच्चा प्यार करते हैं और परमेश्वर के मार्गों पर चलते हैं, तो परमेश्वर अपने वायदे को यहाँ पूरा करता है। हालेलुया। वो जो वचन में लिखा है वो सच में मैंने अपने जीवन में, मैंने अपने जब से मैं प्रभु में आई हूँ, मैंने अनुभव किया है कि हाँ जब मुझे कमी घटी थी और मैंने इंसानों के ऊपर विश्वास किया और ताका और उन्होंने ठोकर खिलाई, और जब मैंने यहोवा परमेश्वर के आगे कि परमेश्वर प्रभु मैं नहीं जानती प्रभु क्या सिचुएशन है, कैसे प्रभु मैं नहीं जानती प्रभु, मेरे सामने एक बहुत बड़ी दीवार थी और मैं ये देख रही थी कि प्रभु इस दीवार से मैं पार कैसे जाऊं, और जब मुझे जरूरत थी तो मेरा सबने साथ छोड़ा, तो वहां परमेश्वर ने वो दीवार एकदम हटा दी और मेरे लिए रास्ता बना दिया। तो पता चलता है कि हाँ यहाँ जिंदा परमेश्वर है, क्योंकि हम कोई पत्थरों में नहीं भटके हैं, जीवते परमेश्वर के आगे हमने अपने घुटने टेके हैं और यहोवा से मांगा है, तो वो हमें कभी निराश नहीं करता। तो परमेश्वर भला परमेश्वर है। बस आपको विश्वास करना है कि हाँ प्रभु यीशु मसीह के प्रभु मैं अपना
प्रभु आपको अपना उद्धार करता ग्रहण करती हूँ करता हूँ प्रभु, और मैं आपसे आप पे विश्वास करती हूँ पिता, आपके पीछे चलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और प्रभु बस आप ही मेरे लिए मार्ग खोलो, तो फिर आप परख करके देखो कि यहोवा कितना भला है। प्रभु यीशु मसीह कितना भला परमेश्वर है, वो बहुत ही भला है और वो अपनी भलाई दिखाता है, क्योंकि जो भी वचन में लिखा है वो कभी झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर जो भी वचन है सारे वचन पवित्र हैं और सच्चे हैं, क्योंकि बाइबल ही प्रभु है और प्रभु ही बाइबल है। हालेलुया। तो हम जिंदा कलाम को पढ़ रहे हैं, हम कोई ऐसे ही कि किसी ने लिख दिया वो नहीं है। जीवता परमेश्वर अपने वचनों से, वो जिंदा कलाम से होकर के हमसे बात करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, परमेश्वर भला है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। सबोपदेश का मैं 5 का 1 और 2 पढ़ती हूँ। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है उतावली में मन्नत ना मानना। हाँ सच में हमसे कभी कभी गलती हो जाती है और हम सोचते कि हाँ हमने, क्योंकि हम तो बोल देते हैं पर परमेश्वर वो जीवता परमेश्वर है, वो सब ध्यान करता है। सॉरी प्रभु, कितनी बार हमसे भी गलतियां हो जाती है, पर परमेश्वर कहता है कि पश्चाताप करो और फिर से परमेश्वर के कार्यों को करो, और ताकि तुम्हारा आनंद बना रहे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना। परमेश्वर बोल रहे जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से। हालेलुया। समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वह नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना। परमेश्वर कहता है कि बातें करने में उतावली ना करना, और ना अपने मन से कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना। क्योंकि परमेश्वर बोल रहे क्योंकि उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसीलिए तेरे वचन थोड़े ही हों। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर कितना भला है। तो वो बोलते कि मतलब, क्योंकि कभी कभी हम उतावली में बोल देते कि प्रभु ऐसा है और वैसा, और फिर हम नहीं करते, तो वहाँ हम गलत करते। तो जो भी परमेश्वर से मांगना है, चाहे वो थोड़ा हो, पर विश्वास से मांगना, परमेश्वर देता है। पर अगर तुम परमेश्वर के लिए कुछ मन्नत मांगते हो और प्रार्थना करते हो कि प्रभु मेरा ये दिक्कत है प्रभु और आप करो, तो उसको पूरा करना। यही परमेश्वर बता रहे हैं, पर हमें ध्यान देना है। ठीक है। हालेलुया। परमेश्वर भला है। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। परमेश्वर भला है। हालेलुया। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। मैं भजन संहिता का 27 का 9 और 10 पढ़ती हूँ, आगे भी पढ़ती हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। वह नम्र लोगों का न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। हालेलुया। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं। हालेलुया। देखो परमेश्वर वायदा कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर जो भी बोलता है वो अपने मतलब वो पूरा खरा उतारता है, तो हमें भी ध्यान देना है। हालेलुया। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानता है, उसके लिए उसके सब मार्ग करना और सच्चाई है। हालेलुया। क्योंकि जब हम यहोवा की वाचा को मानते हैं और चितौनियों को मानते हैं, तो हमारे लिए सब काम मिलकर भलाई को उत्पन्न करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। हे यहोवा, अपने नाम के निमित्त मेरे अधर्म को जो बहुत है क्षमा कर। वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है और
यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। हालेलुया। क्योंकि जब हम यहोवा का भय मानते हैं, उसकी सिधाई और खराई पर चलते हैं, तो जिस मार्ग पर यहोवा परमेश्वर मतलब हम चलना चाहते हैं, परमेश्वर के कार्यों को करना चाहते हैं, तो यहोवा परमेश्वर हमें उसी मार्ग पर चलाएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भला है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। परमेश्वर भला है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। छोड़े ना मुझको अकेला कभी, रहता है मेरे दिल के करीब, वो साथ है वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। थैंक यू जीसस। हम भजन संहिता 100 का 1 से लेके 4 तक पढ़ेंगे, मतलब 5 तक पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की स्तुति का गीत, धन्यवाद का भजन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है। हालेलुया। उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ हैं। उसके फाटकों से, परमेश्वर कहते हैं कि मतलब हम उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भला है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। परमेश्वर भला है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस। मेरा बल है प्रभु। एक और वचन पढ़ती हूँ। भजन संहिता 84 का 10 पढ़ती हूँ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। क्योंकि तेरे, परमेश्वर के वचन में लिखा, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन कहीं हजार के दिनों से उत्तम है। हालेलुया। क्योंकि अगर हम कहीं भी रहें और हमने चाहे 1000 दिन रहे, कुछ भी रहे, और अगर हम परमेश्वर के भवन में एक दिन भी आए, तो वो 1000 के दिन से वो एक दिन उत्तम है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर भला है। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं 1000 के दिनों से उत्तम है। दुष्टों की डेवड़ी पर वास करने से अपने परमेश्वर यहोवा के भवन की डेवड़ी पर खड़े रहना ही मुझे अधिक भावता है। आमीन। हालेलुया। सच में परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। यस लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। और जो लोग खरी चाल चलते हैं, उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। देखो परमेश्वर कितना भला है। अगर जो उसके मतलब डरवई हैं और खरी चाल चलते हैं, तो परमेश्वर कोई अच्छी वस्तु अगर उनके अंदर है, तो परमेश्वर रखना छोड़ेगा, इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। क्योंकि हमें परमेश्वर के अधीन हो जाना है और परमेश्वर फिर अपनी महिमा दिखाते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। यस आमीन। क्योंकि हम धन्य हैं, क्योंकि हमारा भरोसा हमारे जिंदा खुदा पर है, यीशु मसीह पर है। हालेलुया। क्योंकि हमने किसी इंसान पर भरोसा नहीं किया है, जीवते परमेश्वर पर भरोसा किया है। हालेलुया। तो क्योंकि परमेश्वर जैसा हम विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर हमारे विश्वास के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद यीशु राजा। सारे भजन से ही थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। मैं
भजन संहिता का 27 का 4 पढ़ती हूँ। थैंक यू जीसस। 3 भी पढ़ती हूँ। थैंक यू लॉर्ड। हाँ प्रभु, ये वचन मैं फिर से पढ़ रही हूँ। थैंक यू लॉर्ड। चाहे सेना भी वे मेरे विरुद्ध छावनी डाले, मैं पूरा पढ़ती हूँ। हे यहोवा हे यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। मैं किससे डरूं? किससे डरे हम? किसी से, हमें किसी से नहीं डरना है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है। मैं किसका भय खाऊं? किसी का भय नहीं खाना हमें, क्योंकि हमें अगर भय खाना है तो अपने यहोवा परमेश्वर का भय खाना है। हालेलुया। मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मी ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते थे, मुझे खाद डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। हालेलुया। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं निडर रहूंगी, तो भी मैं ना डरूंगी। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगी। यस आमीन। क्योंकि हमें हमारा सहायक कौन है? याकूब का परमेश्वर है, हमारा यीशु मसीह, हमारा जीवता परमेश्वर हमारे साथ है। तो हमें किसी का भय नहीं खाना है, हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है, और वो हमें हर एक विपत्ति से बचाता है, क्योंकि परमेश्वर भला है। हालेलुया। एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगी रहूंगी कि मैं जीवन भर, हालेलुया, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। यस आमीन। हालेलुया। जिससे यहोवा की मनोरथा पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान क्या करूं। यस पिता, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा, क्योंकि हमें किसी इंसान की किसी चीज़ का लोभ लालच नहीं करना है, सिर्फ अपने यहोवा परमेश्वर की ओर ताकना है और परमेश्वर से मांगना है, और परमेश्वर हमें हर एक चीज़ से प्रोवाइड कराता है, और हर एक दुख तकलीफ से परमेश्वर हमें बाहर निकालता है, और हमारी सहायता यहोवा के नाम से होती है। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा जिंदा खुदा है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर भला है। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है। हम उत्पत्ति का, जेनेसिस का 1 का 2 पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। Thank you, Jesus. Hallelujah. उत्पत्ति 1 का 2 स्टार्टिंग से पढ़ती हूँ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्या करता था? मंडराता था। हालेलुया। मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो, तो उजियाला हो गया, क्योंकि वो ही हमारा परमेश्वर है, उसी ने सब कुछ बनाया है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, सब परमेश्वर का है, तो हमें मतलब
वचन में बताते हैं प्रभु के, मतलब जो जैसे संसार में बोलते कि हमारे ये सब कुछ उसने बनाया उसने बनाया, नहीं, क्योंकि ये हमारा सब कुछ हमारे जीते परमेश्वर ने बनाया। तो जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा वैसा ही हुआ। तो इसलिए अगर उसने दिन को दिन कहा तो दिन हुआ, और रात को रात कहा तो रात हो गई, क्योंकि वो यहोवा परमेश्वर का बनाया हुआ है सब कुछ। हालेलुया, परमेश्वर भला है। मैं उत्पत्ति का 3:8 पढ़ती हूँ। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसीलिए छिप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? परमेश्वर ने पूछा कि किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? हालेलुया। नंगा है जिस वृक्ष के, उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। देखो किसने बहकाया? सर्प ने, क्योंकि शैतान जानता है, क्योंकि पहले वो कहते, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया तो वो परमेश्वर ने जैसे जो परमेश्वर उनको कहते थे तो वो वैसे ही करते थे। और फिर उसके बाद वहाँ, क्योंकि परमेश्वर तो दुष्ट भी होता है, शैतान भी होता है, तो उसने हवा को बहका दिया और उसको मतलब ये दिखाया कि ये मतलब ये जो फल है वो तुम खा सकते हो। तो परमेश्वर ने मना किया कि ये नहीं खाना है, तो फिर उसने खाया और उसके बाद परमेश्वर ने बोला कि ये तुमको नहीं खाना था। हालेलुया। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि ये सत्य को जानेंगे तो सत्य इन्हें स्वतंत्र करेगा और ये बच जाएंगे। तो शैतान ने क्या किया? हवा को ध्यान भटका दिया और उसने वहाँ पाप किया और उनसे गलतियाँ हो गई। तो एक पुराने नियम में ये है कि मतलब हवा से गलती हुई, और नए नियम में परमेश्वर ने एक उसी स्त्री के द्वारा परमेश्वर ने महिमा कराई, मतलब उसने फिर शुभ समाचार दिया, सब कुछ किया। तो परमेश्वर बताता है कि मतलब हमें जहाँ गलती नहीं करनी चाहिए और हमें परमेश्वर के वचन को सुनना है और वचन को फॉलो करना है कि प्रभु हमसे क्या बातें कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। हालेलुया। तो ध्यान रखना है हर एक चीज़ का। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहला शमूएल का मैं 10 का 7 और 6 और 7 पढ़ूंगी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस। दस का 7 पढ़ना। 6 और 7 पढ़ना। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। हालेलुया। मैं इसका थोड़ा और पढ़ती हूँ ताकि समझ में आए। हालेलुया। मैं स्टार्टिंग से पढ़ती हूँ। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उड़ेला और उसे चूमकर कहा,
क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है। आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल के कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेलह में है, दो जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गदहियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई हैं। और सुन, तेरा पिता गदहियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुड़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं। फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा एक कुप्पा ताक मधु लिए होगा। वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें उनके हाथ से ले लेना। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा, जहां फलिस्तियों की चौकी है, और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब बिन्यामीन का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा। हालेलुया। और उनके आगे सितार, डफ, बसली और वीणा होंगे और वे नववत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा, अब मैं 6 पर आई हूँ, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नववत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर के और ही मनुष्य हो जाएगा। परमेश्वर कितना भला है। हालेलुया। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हालेलुया। जैसे कहा परमेश्वर ने कहा, क्योंकि हमें अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ देनी है। कोई भी विपत्ति, कोई भी तकलीफ, कुछ भी हो, और हमें परमेश्वर पर विश्वास करना हो और आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस। परमेश्वर बहुत महान है। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। जैसे कभी कभी हमें कोई तकलीफ होती है, कोई कुछ दिक्कत हो जाती है, तो और लोग तुरंत हमको बोलने लग जाते हैं कि अरे तुम तो परमेश्वर में हो, तुम तो प्रभु में हो, अरे तुम पे ये विपत्ति आई, तो अब तुम्हारा प्रभु कहाँ है। तो ऐसे ही मतलब हमें किसी से डरना नहीं है और ना ही चिंता करनी, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है और वो हर एक चीज़ों से हमें बचाता है और अपने घेरे में रखता है, और वो अपने लहू के बाड़े में हमें बांधता है। परमेश्वर भला है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया। हालेलुया। पहले शमूएल का मैं 24 का 5 और 6 पढ़ती हूँ। धन्यवाद यीशु राजा। इसके बाद दाऊद साउल के बागे की छोर काटने से पछताया। सॉरी, थैंक यू जीसस। मैं 4 से पढ़ती हूँ। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था, मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर साउल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। इसके बाद दाऊद साउल के बागे की छोर काटने से पछताया।
हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था और वो साउल से भी बहुत वो प्यार करता था और मतलब वो उसको मारना चाहता था साउल को, तो फिर भी मतलब पछताया क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर था। तो मतलब कि मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मुझे परमेश्वर का अच्छा बच्चा बनना है। हालेलुया। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को समझाया और उन्हें साउल पर आक्रमण करने को उठने ना दिया। फिर साउल उठकर गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। इसके बाद दाऊद भी उठकर गुफा से निकल गया और साउल को पीछे से पुकार कर बोला, हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब साउल ने पीछे मुड़कर देखा तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत की और दाऊद ने साउल से कहा, जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, उनकी तू क्यों सोचता है, उनकी तू क्यों सुनता है। सॉरी, देख आज तूने अपनी आंखों से देखा कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया था और किसी ने तो मुझसे तुझे मार डालने को कहा था, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा, मैं अपने प्रभु पर हाथ न उठाऊंगा, क्योंकि वह यहोवा का अभिषेक्त है। हालेलुया। क्योंकि जब हम मतलब कोई प्रभु के जैसे जान होते हैं, हमें मतलब कुछ गलत भी नहीं बोलना है और किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचना है। बस परमेश्वर से बोलना कि हाँ प्रभु, अगर हमारे जीवन में भी ऐसा कुछ होता है तो प्रभु की जो भी लड़ाई झगड़ा या कुछ है, प्रभु आप उन्हें क्षमा करें, उन्हें माफ़ करें प्रभु, और हम उसे पिता आपके हाथों में सौंप देते हैं। तो परमेश्वर भला है और वो हर एक चीज़ वो हमारे साथ रहता है और हमारे लिए भलाई करता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु राजा। मैं नीति वचन का 30 पढ़ती हूँ। तो मेरा गरु है। उससे पहले मैं नीति वचन का 29 का 25 पढ़ती हूँ। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। यह सामिन, क्योंकि हमें किसी मनुष्य का भय नहीं खाना है, हमें सिर्फ भय हमारे जीवते परमेश्वर, हमें यहोवा परमेश्वर से डरना है, यहोवा परमेश्वर का भय खाना है, पर किसी इंसान का नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं। हालेलुया। परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हाकिम से भेंट करना बहुत लोग चाहते हैं, परंतु मनुष्य का न्याय यहोवा ही करता है। कौन करता है? मनुष्य का न्याय सिर्फ यहोवा परमेश्वर ही करता है। इसीलिए हमें यहोवा परमेश्वर से ही डरना है और परमेश्वर के अधीन हो जाना है और परमेश्वर के कार्य को करना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहोवा ही करता है। धर्मी लोग कुटिल मनुष्य से, वचन में लिखा है, परमेश्वर ने बोला है कि धर्मी लोग कुटिल मनुष्य से घृणा करता है और दुष्ट जन भी जो सीधी चाल चलते हैं उनसे घृणा करता है, क्योंकि वो एक दूसरे के, क्योंकि बुरा अच्छा नहीं बन सकता और अच्छा बुरा नहीं बन सकता, तो वो एक दूसरे से घृणा करते हैं। तो परमेश्वर कहते हैं कि जहाँ कोई बुरा इंसान है या मतलब जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता और परमेश्वर के कार्य को नहीं करता, उनसे आप क्या करो, दूरी बना के रखो और उनके लिए प्रार्थना करो और प्रभु से मदद मांगो कि प्रभु आप भी मदद करो प्रभु, ताकि प्रभु जैसे आपने हमें बचाया प्रभु, आप हमारे
मतलब फैमिली को, हमारे रिश्तेदारों को, या जो भी है, हमारे दोस्त हैं, आस पड़ोसी हैं, प्रभु आप उनको भी बचाओ और आप उन्हें भी क्षमा करो। हालेलुया, परमेश्वर भला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। छोड़ी ना मुझको सॉरी। हालेलुया। मैं नीति वचन का 30 पढ़ती हूँ। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता, शिकारी कुत्ता और बकरा और अपनी सेना समेत राजा, यदि तूने अपनी बढ़ाई करने की मूर्ता की या कोई बुरी युक्ति बांधी हो तो अपने मुंह पर हाथ रख। परमेश्वर कहता है अगर हमने कुछ गलत किया है या कुछ गलत बोला है तो परमेश्वर बोलता है कि बुरी युक्ति मत निकालो और परमेश्वर से क्षमा मांगो और कि प्रभु आप मदद करो पिता, अगर हमसे कुछ गलत हुआ या कुछ गुनाह हो गया, जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया या कुछ भी हुआ है तो हमें पश्चाताप करना है और परमेश्वर के अधीन हो जाना है। हालेलुया, परमेश्वर भला है क्योंकि। थैंक यू जीसस। तो अपने मुंह पर हाथ रख, क्योंकि जैसे दूध के मथने से मक्खन और नाक के मरोड़ने से लहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़कने से झगड़ा उत्पन्न होता है। तो परमेश्वर कहता है अगर कोई मतलब थैंक यू जीसस, परमेश्वर भला है। हालेलुया, परमेश्वर वही वचन में बोल रहे कि अगर किसी ने कुछ बुरा किया है आपके लिए तो आपको क्षमा करना है और आगे बढ़ना और परमेश्वर के हाथ में दे देना है, पर हमें क्रोध नहीं करना है क्योंकि क्रोध से झगड़े उत्पन्न होते हैं। तो हालेलुया, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है और परमेश्वर के हाथ में सौंप देने के प्रभु हम क्षमा कर दे पिता, प्रभु आप भी क्षमा करें प्रभु, और प्रभु इनकी आंखें खोले प्रभु ताकि वो भी देख सके कि हमारा परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है, और क्योंकि हमें कोई गलत काम नहीं करना है, परमेश्वर के अधीन हो जाना है और परमेश्वर के कार्यों को करना और प्रभु में बढ़ते जाना है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर भला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, डूबती लहरों में डूबती नहीं। व्यवस्था विवरण का मैं 30 का 9 पढ़ूंगी। थैंक यू जीसस। छोड़ी ना मुझको अकेला कभी, रहता है मेरे दिल के करीब, वो साथ है, वो साथ है। थैंक यू जीसस। और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चे और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था। हालेलुया, परमेश्वर कितना भला है। परमेश्वर अपने वचन में बोलता है कि मतलब जैसे मैंने तेरे पूर्वजों के साथ भलाई की वैसे ही मैं तेरे साथ भी भलाई करूँगा। बस वो अपने मार्ग की चिंता ही हवा पर छोड़ दे। हालेलुया, क्योंकि वो हमसे बेहतर हमारी चिंता करता और वो जानता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए और कैसे चाहिए। तो परमेश्वर हर एक मार्ग हमारे लिए खोलता है, सच्चाई का मार्ग, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर, वो जीवता परमेश्वर है और वो भला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, सर्वबल है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा।
मैं यशाया का 58 54 और 58 का पढ़ती हूँ। छोड़े ना मुझको अकेला कभी, नहीं रहता है मेरे दिल के करीब। सॉरी। तू साथ है, तू साथ है, साथ है मेरा खुदा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखो परमेश्वर कितने बड़े बड़े वायदे हमसे करता है, और वो जैसे वायदे करता है वैसे वो पूरे भी करता है, क्योंकि हमें समझ में आता है कि हमें जब मदद चाहिए होती है तो हमारी सहायता यहोवा की ओर से होती है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर भला है। भजन संहिता 54 का मैं 70 पढ़ती हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगी। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। किसकी वाणी है? यहोवा परमेश्वर की वाणी है, क्योंकि परमेश्वर हमसे सच्चा प्यार करता है, और वो दिखाता है कि यहाँ तेरे को ये तकलीफ हुई है, यहाँ पर मैं तेरे साथ, मैं मौजूद तेरे साथ, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। हालेलुया। तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है, और वो हमें हर एक विपत्ति से बचाता है। जैसे कि कितनी बार मेरे साथ ऐसे काफ़ी सारे हादसे हो जाते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता, और परमेश्वर बचाता है। जब मैं प्रभु में नहीं थी तभी भी मेरे साथ ऐसा बहुत कुछ हुआ। कितनी बार मेरी पहले हमारा बाइक से एक्सीडेंट हुआ कई बार, फिर हमने गाड़ी ली, फिर हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, और मतलब हमारी गाड़ी पूरी ऐसे घूम गई जैसे गोलमाल मूवी में घूम गई थी। तो ऐसे ही मतलब वहाँ पर एक ट्रक ने हमारी गाड़ी को, होंडा सिटी को ठोका, और दूसरे ट्रक में हम जा कर के घुस गए। तो वहाँ पर भी, क्योंकि जब हम संसार के थे, पर हमें नहीं पता था, क्योंकि परमेश्वर ने तो हमें बचपन से, पैदा होने से पहले ही उसने हमारा नाम अपनी हथेली पे लिख रखा है और हमारा चित्त बना रखा है। तो क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, तो क्योंकि जब हम संसार में होते तो हमें पता नहीं होता है कि कौन अपना है और कौन पराया है। पर परमेश्वर क्या कहते हैं कि पहले तुम संसार को देख लो और पता चले कि हाँ कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। तो हम भटकते फिरते थे, पर परमेश्वर ने बचाया हमें हर एक चीज से। तो जब एक्सीडेंट हो गया हमारा, तो मतलब मेरी घुटने में चोट लगी, और काफ़ी मतलब मेरी बेटी पीछे की सीट पे बैठी थी, 6 साल की थी, उससे मैं तो बड़ी हो गई है। तो वो पीछे से वो आगे आ गई, और फिर आगे आकर के वो मेन सीसी के पास गिर गई, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा नाला था। मतलब अगर वहाँ पे ट्रक नहीं होता तो हम सीधे नाले के अंदर जाते, मैं, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड, हम तीनों उसी समय ऑन द स्पॉट खत्म हो जाते। तो हमें पता चलता है कि हमें कौन बचाता है, परमेश्वर बचाता है। उस टाइम पे, जिस टाइम हम परमेश्वर को जानते भी नहीं थे कि यीशु मसीह कौन है, मतलब सुना था पर कभी ध्यान ही नहीं किया कि यीशु मसीह भी कोई है, या वो हमारा जिंदा खुदा है और वो हमारा पिता है। हमें उस टाइम कुछ पता ही नहीं था, और हम संसार में थे। उस टाइम पे भी परमेश्वर ने हमें बचाया, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया, नई जिंदगी दी। और कितने ऐसे हादसे हमारे साथ हुए कि हाँ प्रभु, हमें पता चलता, मैं प्रभु में आ गई हूँ तो अब मुझे पता चलता है कि हाँ प्रभु, जब वो तकलीफ मेरे ऊपर आई तो प्रभु आप वहाँ मौजूद थे, प्रभु आपने हमें बचाया है। तो वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे वो सारे इतनी जोर जोर से चिल्लाने लगे, और हमारी गाड़ी 3 बार ऐसे चक्कर काटने लगी, और वो घूमती रहे। और फिर सच में परमेश्वर को धन्यवाद कि एक ट्रक के रूप में परमेश्वर ने अपने डिवाइन हेल्पर भेजे, और मतलब हमारी गाड़ी तो डैमेज हुई पर मतलब हमारी जिंदगी बच गई। तो परमेश्वर के वचन में यही लिखा है कि अगर इंसान सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। क्योंकि जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानेंगे, और हमने सब कुछ पाया, सब कुछ हमारे पास, गाड़ी है, बंगला है, घर है, और हर एक चीज, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ है हमारे पास, और प्रभु यीशु मसीह नहीं है, तो फिर हमें क्या फायदा, हमने तो नुकसान कर दिया ना। और अगर हमने कुछ खोया है उसके बाद हमें हमारा जीवता जिंदा खुदा
अनंत जीवन हमें मिला, प्रभु यीशु मसीह हमें मिला, परमेश्वर जीवता परमेश्वर हमारे सामने, तो हमें किसी चीज की कमी घटी क्यों होगी। तो अब हमें पता चलता है, कुछ लोग बोलते हैं अरे हमारे फैमिली में भी मतलब बहुत सारे, क्योंकि होता है जब हम प्रभु में आते तो हमारे विरोधी बहुत सारे हो जाते हैं और वो हमारे घर ही के होते हैं, वो सच बात है। क्योंकि वो लोग बोलते हैं अरे अब तेरा प्रभु कहाँ रहा और अब ऐसी ये विपत्ति क्यों आई है, तो वो कि ताकि निंदा करे, पर हमें निंदा नहीं करनी है, क्योंकि हम जानते हमने अपने प्रभु का स्वाद चखा है, हमें पता है कि हमारा जिंदा खुदा क्या क्या कर सकता है, हमने सब देखा है। तो जब सब लोग ऐसे बोलते हैं तो बोलते हैं अरे तेरा घर मतलब तुम्हारे पास तुम्हारे जो गोल्ड वगैरह था सब कुछ बिक गया, तेरी गाड़ी चली गई, तेरा सब कुछ वो हो गया, और तू इतना परमेश्वर को अब मानती है, तो अब परमेश्वर से मतलब हर वक्त के प्रभु प्रभु करती है और प्रभु सुनता नहीं है। अरे उनको क्या पता कि प्रभु मेरी कितनी सुनता है, और परमेश्वर हमें हर एक विपत्ति से बचाता है, क्योंकि हमें पता चलता है। अभी मेरी बेटी को भी पिछले साल मतलब उसको भी कोरोना हो गया था, उससे पहले मेरी मम्मी को था, तो तब मुझे पता चला कि मेरी बेटी को, क्योंकि मैं अपने मुंह से नहीं कह सकती थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मैं शॉर्टकट करके बता रही हूँ, क्योंकि बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मतलब हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पर परमेश्वर ने हमें बचाया है। जब ये विपत्ति हम पर आई तो हमने इंसान की ओर हम सोचते कि हमें इंसान बचाएगा, नहीं, इंसान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो इंसान है, वो घास के समान है, वो फूंक से उड़ जाने वाला है। तो हमें हमारा भरोसा हमारे जीते परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते तो परमेश्वर वैसा ही करता है हमारे लिए, जैसे वचन में लिखा है, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। हमें तो परमेश्वर सच्चा वायदा करता है, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। तो जब मेरी बेटी को कोरोना हो गया और हमने सारा टेस्ट कराया, सब कुछ कराया, क्योंकि उसका फीवर नहीं जा रहा था और वो इतनी हीट थी कि बहुत ज़्यादा मतलब एसी में भी वो उसका ब्लैंकेट और हर चीज़ मतलब पूरी तप रही थी, वो ऐसा था कि अभी आग लग जाएगी, इतनी उसको हीट थी और घबरा रही थी और डर रही थी और लग रहा था, और उसके पैर के तलवे पूरे ब्लैक हो चुके थे, काले पड़ चुके थे, जैसे एक इंसान मर जाता है। तो हमने अपनी आंखों से देखा है और अनुभव किया है, पर हमारा भरोसा किसी इंसान पे नहीं था, हमारे जीवते परमेश्वर पर था। हालेलुया। और मरने के बाद उसको मतलब मरने के टाइम पे इंसान नील पड़ जाता है, ऐसा मेरी बेटी के हालत ऐसी हो रही थी। पर परमेश्वर ने बोला कि मतलब क्योंकि एक तरफ परमेश्वर होता है और एक तरफ दुष्ट होता है, शैतान होता है, तो कि ये अपने मुंह से गलत शब्द निकाले, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है ना जीवता परमेश्वर है, तो वो बताता है कि मतलब हमें ऐसा कोई गलत शब्द नहीं निकालना मुंह से। तो फिर मैंने कहा प्रभु मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूंगी। फिर मैंने अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कराया और हम प्रॉफिट विंद्र पास्टर के पास गए थे, तो वहाँ पे पास्टर जी ने भी ले हैंड प्रार्थना किया था। हमने स्पेशल ले हैंड प्रार्थना कराया था। प्रभु को धन्यवाद कि जाने से पहले ही, नहीं तो पता नहीं क्या होता, क्योंकि परमेश्वर भला है, वो जानता है, क्योंकि होने वाली विपत्ति से परमेश्वर हमें पहले ही बचा लेता है। तो ऐसी बहुत सारी टेस्ट मनी है कि जो हमें पता चलता है कि हाँ जब हमें कोई तकलीफ होती है तो मतलब शैतान घात करने के लिए बैठा होता है, पर परमेश्वर क्या करता है, हमारा उद्धार करता है और वो हमें बचा लेता है, अपने लहू के बाड़े में हमें रख लेता है, सुरक्षित कर देता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर भला है, सच में परमेश्वर बहुत भला है। और ऐसे ही अभी मैं भी कल मैं कुछ कर रही थी और मैं बालकनी में खड़ी हुई थी और वहाँ पे सरफ का पानी डाला हुआ था और मैंने ध्यान नहीं किया, और मुझे पानी भी भरना था वॉशिंग मशीन में, तो मैंने सोचा कि चलो मैं भर लेती हूँ। तो अब मैं जैसे पानी भरने के लिए गई और मैं मेरे मतलब मुझे कुछ पता ही नहीं चला और मैं इतनी जोर से गिरी, और मतलब मेरे हाथ पैर भी टेढ़े मेढ़े हो गए, ऐसे उल्टे सीधे थे। बालकनी भी जो मतलब ज्यादा बड़ी नहीं थी, और यूं यूं करके मैं उल्टे सीधे वो घूम गए मेरे पैर, और मैं इतना पेन से तड़प रही थी, इतना दर्द हो रहा था मुझे, और मतलब 15 मिनट मुझको लगे वहां से उठने में। मतलब कि मैं खड़ी हूँ, अपने आप को संभालू, और मैंने शर्म के मारे किसी को देखा नहीं कि बिल्डिंग में से सब कोई देख रहे होंगे या क्या है, पर मतलब
मैं एक अपनी टेस्टमनी दे रही हूँ कि मतलब लोग हम कितना न्यूज़ में सुनते हैं कि मतलब कोई इंसान चलते चलते जा रहा है और वो मर गया, और कोई बैठा हुआ है कुछ पढ़ रहा है कुछ कर रहा है तो वो वैसे भी मर गया। और एक हमारा परमेश्वर है, हमें कुछ भी विपत्ति कुछ भी हो या कोई भी तकलीफ हो, पर परमेश्वर हमारा रक्षक है और वो हमारी रक्षा करता है और वो हमें बचा लेता है। तो ऐसे ही सच में परमेश्वर भला है और वो भलाई दिखाता है, वो सच्चा खुदा है। तो मैं इतनी रोने लगी, मतलब और किसी को पता भी नहीं, मेरे हस्बैंड सो रहे, मेरी बेटी नहाने गई और मैं अकेले मैं उठ भी नहीं पाई, मैं 15 मिनट तक यही बैठी रही हूँ। और कि प्रभु मैं क्या करूँ, परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद पिता कि सच में प्रभु आपने मुझे बचाया। क्योंकि जब तकलीफ आती है तो पता चलता है कि हाँ यहाँ, क्योंकि परमेश्वर दिखाता है कि यहाँ पर ये तकलीफ है, यहाँ तुझे मैंने बचाया। तो ऐसे ही हमारे जीवन की बहुत सारी ऐसी टेस्टमनी होती है कि हमें पता चलता है कि हाँ ये सिचुएशन ऐसी आई थी तो परमेश्वर ने हमें बचाया। जैसे वचन में लिखा हुआ है यशायाह के 54:17 में कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दाई होकर तुझ पर नालिश करें उन सब से तू जीत जाएगी। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। तो परमेश्वर सच में जो वो वचन देता है वो परमेश्वर पूरा करता है, सच में पता चलता है। तो मेरे मतलब वॉशिंग मशीन का स्टैंड था, वो लोहे का, पता इतना हैवी, अगर वो मैं गिरती सर के बल गिरती तो मेरे वो लग सकता था, कुछ भी हो सकता था, मेरे हाथ पैर की हड्डी टूट सकती थी। पर परमेश्वर ने एक आंच तक मुझे आने नहीं दी। मुझे पेन तो हुआ, मैं पूरे दिन पेन में तो रही, पर परमेश्वर ने अपने वचन भेज के फिर मैं दी आई उज्ज्वला दी और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर को धन्यवाद के फिर मैं चंगी हो गई यीशु के नाम में। तुरंत ही मुझे चंगाई मिली। तो परमेश्वर बताता है कि हाँ जब तेरे पास ये सिचुएशन थी वहां मैं मौजूद था, वहां मैंने तुझे बचाया। सच में प्रभु भला परमेश्वर है और वो जिंदा खुदा है, वो जो बोलता है वो सच बोलता है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते, कभी भी नहीं। वो हमें बताता है, क्योंकि ऐसे तो हमें पता नहीं चलेगा ना, पर परमेश्वर हमें क्यों बताते हैं, क्योंकि आने वाली विपत्ति ना से हमें यहोवा हमारी रक्षा करता है। तो परमेश्वर बचाता है, क्योंकि लोग क्या कहते हैं ना, कोस से तो सब रहते हैं पर यहोवा आशीष देता है। कुछ लोग होते हैं कि मतलब मतलब श्राप देते हैं या कुछ करते हैं, तो जैसे वचन में लिखा हुआ है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा। तो वही परमेश्वर का वचन है, तो परमेश्वर बचाता है। जैसे कि गिनती के में लिखा हुआ है वचन में 23:23 में, हाँ, याकूब के घराने पर एक भी तंत्र मंत्र नहीं चलने का और भावी कहने का कोई अर्थ नहीं रखता। क्योंकि जैसे क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, वचन मतलब ये प्रभु हमें बताते हैं वचन के द्वारा। जैसे कुछ लोग श्राप देते थे, कोई कोसते हैं, कुछ भी करते हैं, पर वचन में परमेश्वर ने हमें उसका उद्धार दिया, उसका तोड़ दिया है। परमेश्वर ने अपने वचन में अपना जीवता कलाम हमें भेज के हमें चंगा करता है और हमें बचाता है। तो वही परमेश्वर दर्शाता है कि देख जब ये विपत्ति तुझ पर थी तो वहां कौन था मौजूद, वहां मैं मौजूद था और मैंने तेरी रक्षा करी। तो सच में परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और वो बहुत ही भला परमेश्वर है। यस, क्योंकि परमेश्वर भला है। हाँ, गिनती के 23:23 में निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चलने का, सच में कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इसराइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता। भावी कहना बोले तो श्राप देना या कोसना या कुछ करना, तो वो क्योंकि हम याकूब के घराने के हैं, हम याकूब वंशी हैं, हम जीवते परमेश्वर के बच्चे हैं, हम याचकों का समाज है और हम परमेश्वर के बच्चे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमें हमारे पापों के लिए और हमें उद्धार पाने के लिए अपनी जान क्रूस पर दी और हमें बचाया और हमारा उद्धार कराया। तो हमें चिंता करनी ही नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारी चिंता करता है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही भला है और वो भलाई दिखाता है सच्ची में। क्योंकि बहुत ही, मैं तो सच में परमेश्वर को धन्यवाद करती कि परमेश्वर आपके जैसा ना कोई है, ना कोई था, ना कोई होगा। क्योंकि सच में इस धरती पर और आकाश पर एक ही परमेश्वर है, जीवता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा। जैसे यशायाह के 58:14 में लिखा हुआ है, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा।
तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु। तो तू यहोवा के कारण सुखी होगी, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है। हालेलुया। तो परमेश्वर अपने वचन को भेजता है, और जिस गड्ढे में लोग पड़े होते हैं उससे परमेश्वर बाहर निकालता है, और वो हमें बचाता है, क्योंकि वो हमसे सच्चा प्यार करता है, और वो हमें हमारी बहुत परवाह करता है। तो परमेश्वर कहता है कि तुम खड़े हो जाओ, परमेश्वर के वचन में खड़े हो जाओ, और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे सामने से क्या करेगा ना, भाग जाएगा। तो क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है, और वो हमें सुरक्षा देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, और बहुत ही भला परमेश्वर है हमारा, क्योंकि वो हमसे सच्चा प्यार करता है। हालेलुया। ऐसा कोई भी नहीं है। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमारा कौन है अपना और कौन पराया है। थैंक यू जीसस। तो इसीलिए हमें यहोवा परमेश्वर से मदद मांगने के प्रभु, मैं नहीं जानती प्रभु सामने वाला कौन है, क्योंकि भेड़ के भेष में भेड़िए बहुत होते हैं, और वो हमें हमारा नुकसान करने के लिए और हमें कुछ ना कुछ बोलते हैं, पर हमें चिंता नहीं करनी, हमें क्षमा करना है और परमेश्वर के हाथ में दे देना है कि प्रभु हम क्षमा करते प्रभु, जैसे आपने हमें क्षमा किया प्रभु। और जब आप क्षमा करने वाले, तो मैं कौन होती प्रभु के उनको दोषी ठहराऊं प्रभु। मैं प्रभु उनको आपके हाथों में देती हूँ पिता, और आप उन्हें भी क्षमा करें, हमें भी क्षमा करें पिता, और हमारा उद्धार करें। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो अब जैसे जैसे कि मैं जब प्रभु में आई, तो कुछ लोगों ने अपनी वीडियो में बताया कि कि मेरे साथ कुछ लोगों ने ऐसा किया, और मेरे हस्बैंड के साथ, और मैं बहुत तकलीफ में थी और बहुत ज़्यादा टूटी, क्योंकि शैतान ने जहाँ मेरी दुखती रखती वहाँ पर वार किया, और मैं बहुत परेशान हुई, और परमेश्वर ने बचाया। और मैं तब तड़पती थी, रोती थी, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर तू अपने स्वर्ग से उतर के आ प्रभु, और मेरा उद्धार कर, और फिर अपने स्वर्ग में लौट जा परमेश्वर, उतर के आ प्रभु, और मेरा न्याय चुका, और मेरा न्याय कर दे। ऐसे ही मैं भी तड़पती थी, मैं रोती थी, चिल्लाती थी कि प्रभु अब मैं ये सिचुएशन आई है प्रभु, और कोई मेरा विश्वास नहीं करता। मेरे पास्टर ने विश्वास किया, और वो बहुत अच्छे पास्टर, सच में प्रभु उनको बहुत ब्लेस करे। वो मेरी उनको जैसे पता चला कि ये सब विपत्ति है या ऐसा कुछ हुआ है, तो वो मेरी सुनकर वो आए। वो सबसे ज्यादा मेरे लिए मायने रखता है कि जो मैं प्रभु में नहीं थी, और मैंने पास्टर भी मुझे पता भी नहीं था पास्टर कौन होते हैं और कैसे होते हैं, पर प्रभु में जब बढ़ती चली गई और कुछ दिन बाद ये सब सिचुएशन हुई, तो वो पास्टर इतने अच्छे थे कि उन्होंने मेरी बात सुनी, और वो आए मेरे लिए खड़े हुए, और उन्होंने बोला, पास्टर ने कुछ नहीं बोला, पर कुछ लोग जो चर्च के होते हैं उन्होंने मुझे दोषी ठहराया। उन्होंने बोला कि ये झूठ बोल दिया है, वो तो सही है, ये है वो है करके। तो परमेश्वर ना सब जानता है, क्योंकि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। वो देखता है कि सच्चाई कहाँ है और सच कहाँ है और झूठ कहाँ है, वो सब जानता है, क्योंकि अपनी आंखों से परमेश्वर ने देखा, और परमेश्वर ने दिखाया और बताया, और मुझे खुद से बताया परमेश्वर ने। जब कोई सिचुएशन थी कि जा अलका, जा तू इसी वक्त खड़ी हो, और मेरा दिल में ऐसा वो चल रहा था, मैं बेचैन हो रही थी, और मैं बस कितने मौके मेरे को परमेश्वर ने दिए, पर वो एंड वक्त पे ही हो जाता था, क्योंकि पर मुझे प्रभु ने बताया कि हाँ सच में मेरे साथ तकलीफ थी और मैं बहुत परेशान थी। और देखो परमेश्वर खराई को जानता है और सिधाई को जानता है, क्योंकि परमेश्वर सब देखता है। तो जब ऐसी सिचुएशन हुई, तो कुछ लोगों ने फिर लोगों ने मुझे टोन मारा, और कि मेरा हाउस चर्च है, मैं जाऊंगी, वो कौन होती है, मैं तो 8 साल से प्रभु में हूँ, और ये कल की आई हुई है। तो ऐसे लोग मजाक उड़ाते हैं, बहुत अपमानित करते हैं, निंदा करते हैं, पर परमेश्वर सब देखता है, वो भला परमेश्वर है। आज वही इंसान है, ना वो हाउस चर्च है, और ना ही जिस इंसान ने मेरी निंदा की और मुझे चोट पहुंचाई और मुझे झूठा साबित ठहराया, आज वो खुद मूर्ति पूजा में है, और उसने चर्च भी छोड़ दिया, और प्लस
मतलब मुझे तो झूठा ठहराया, पर मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने वो फिर चर्च छोड़ दिया, और ना मैं हाउस चर्च गई और ना मैं वहाँ चर्च गई। फिर मैंने अपने लाइव पास्टर को देखना चालू किया, और परमेश्वर ने मेरे जीवन में कार्य करना चालू कर दिया। पर सच में जिंदा खुदा परमेश्वर बहुत भला है, जिसको पवित्र आत्मा सिखाए ना। अगर इंसान 1000 चर्च बदल ले, और जब तक उसे पवित्र आत्मा ना सिखाए ना, तो उसके समझ में नहीं आता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु यीशु मसीह का, कि मुझे जीवता कलाम मिला। और प्रभु यीशु मसीह और यहोवा परमेश्वर का वचन हर वक्त मेरे साथ रहा, और हर विपत्ति से मुझे बचाता रहा। और मतलब परमेश्वर ने तो देखा था ना, क्योंकि इंसान तो क्या ना, वो कहते हैं कि जो दिखता है वो ही होता है। तो मतलब लोगों ने बहुत सारी चीजें की, पर परमेश्वर ने देखा था। परमेश्वर सब जानते हैं, तो परमेश्वर ने वहां मेरा न्याय किया। आज वो इंसान है कि हाँ, पर मेरे को चोट पहुंची के, मतलब दुष्ट ने मेरी मतलब पति को मतलब कमजोर किया, कि वो प्रार्थना में ना बढ़े, प्रभु में ना बढ़े। पर वो प्रार्थना करते, प्रभु में बढ़े। प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर ने बचाया, सब कुछ किया, और मेरा परिवार बचाया, मेरा घराना बचाया। सच में परमेश्वर भला है। और बहुत सारी चीज़ों से प्रभु ने मेरी मदद की। और आज वही इंसान, वही झूठ जिसने मतलब कि मैं तो 8 साल से हूँ, और ये हूँ और वो हूँ और प्रभु में हूँ, मतलब लोगों ने देखते हुए भी अनदेखा किया और उस पर भरोसा किया। और आज वही इंसान प्रभु से हट करके कहीं और मूर्ति पूजा में पता नहीं क्या क्या वो डाल रहे हैं। तो परमेश्वर जानता है, क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं ना, कि सोचते कि भला हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो ऐसा सोच कर आते हैं। पर नहीं, परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो जीवता परमेश्वर है, वो भला करता है और वो भलाई दिखाता है। पर प्रभु कहते हैं कि छल न कर, अपने सामान्य अपने पड़ोसी से प्रेम कर, और किसी से गलत मत कर, मतलब गलत व्यवहार न रखो। जो तुम प्रभु में भाई बहन है, तो भाई बहन ही होना चाहिए। किसी को कुदृष्टि ना डालना, किसी को गलत नजर से ना देखना। तो बहुत सारी चीजें हैं, परमेश्वर दिखाता है, बताता है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सच बहुत ही भला है, कि सच में मेरा परमेश्वर ने मुझे बचाया और मेरी फैमिली को सुरक्षित रखा। पर आज कह रहे हो, आज वो चर्च भी छूट गया। मेरा तो छूटा, पर उसने भी चर्च छोड़ दिया। बताओ, कि मतलब खुद तो नाश हुए और साथ में दूसरों का नाश करने के लिए भी सोचा। पर हम, क्योंकि मैं खुद चोट खाई हुई थी और बहुत तकलीफ में थी, पर मुझे तो, मैं किसी इंसान को नहीं, मैं तो जीवते परमेश्वर को देखने के लिए गई, कि क्योंकि मैं परमेश्वर की प्यासी थी, मुझे भूख थी, परमेश्वर की वचन की भूख थी, कि प्रभु नहीं, प्रभु जो, क्योंकि जब मैंने प्रभु को चखा तो मुझे पता चला कि हाँ, सच में जीवता परमेश्वर भला परमेश्वर, और वो भलाई करता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करता है, और हर एक विपत्ति से यहोवा परमेश्वर ने हमें बचाया है। तो बहुत ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, कि जब मुझे पता चलता है कि हाँ, जब मुझे ये सब तकलीफें हुई, तो मुझे किसने सहारा दिया। और भले ही इंसान ने मेरा इनकार किया और लोगों ने मेरा तिरस्कार किया, पर यहोवा परमेश्वर ने सब कुछ देखा, और उसने मेरा न्याय किया। फिर भी परमेश्वर कहते हैं कि उसकी एक भेड़ भी अगर खो जाए, तो परमेश्वर को बहुत तकलीफ होती है। परमेश्वर कहते हैं कि अगर मेरी कोई भी भेड़ खोनी नहीं चाहिए। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, कि चर्च में भी होता है, बहुत सारे लोग अपने होते हैं, बहुत कैसे भी होते हैं। तो हमें आँख खोल के रहना, ध्यान देना है, और हर एक चीजों से, हर एक को ध्यान से देखना है, कि हाँ, कहीं हमारे आसपास ऐसा कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, या कोई अपना बन करके कोई वार तो नहीं कर रहा। तो बहुत सारी चीजों से हमें आंख खुली। प्रभु के वचन में जैसे लिखा है कि सांप के जैसे चतुर और कबूतर के जैसे भोले बनो, पर ध्यान रखो कि सामने वाला आपको भरमाने ना पाए, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। और जब हम अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ देते हैं ना, वो सब संभाल लेता है। तो वो धर्मी जन को कभी भूखों मरने नहीं देता, कभी टुकड़े मांगते हुए, कभी किसी धर्मी जन को टुकड़े मांगते नहीं देखा। तो कुछ लोगों ने बहुत सारा कुछ कहा, बहुत सारी तकलीफें सही, पर जीत हमेशा सच्चाई की होती है। हालेलुया। क्योंकि सत्य मार्ग और जीवन प्रभु यीशु मसीह है, और जो उस पर विश्वास करते हैं वो भी प्रभु के बच्चे वैसे ही हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमने सच का साथ दिया, और सच्चा परमेश्वर हमारा है। तो बहुत सारी चीजें ऐसे, और मतलब क्या लगता है, हाँ प्रभु, अब कोई समझे ना समझे, प्रभु आप तो समझोगे, प्रभु आप बचाओगे। हालेलुया।
तो परमेश्वर भला है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा। बहुत सारी टेस्टमनी है ऐसी, मतलब मेरा दिल करता है कि प्रभु मैं खड़ी होके प्रभु सबको बताऊं, सब, ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ सच में परमेश्वर भला परमेश्वर है और वो हमारी सहायता करता है। हमारी सहायता यहोवा के नाम से होती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, थैंक यू जीसस। तो ऐसे ही मतलब रुकावटें आती हैं। प्रभु कहते कि अगर अगर तुम्हारा सताव नहीं होगा, अगर तुम क्योंकि प्रभु में भी हमें बढ़ने का एक हमारा हर एक पड़ाव होता है। जैसे कि अब हमारे नेक्स्ट लेवल है, ये हमारी ये पहली सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी है, तीसरी सीढ़ी है। तो ऐसे कर करके जो जिसको सताव नहीं होता तो वो परमेश्वर में खरा नहीं उतरता है। तो जब हम परमेश्वर में खरे उतर जाते हैं ना, तो हम परमेश्वर के बहुमूल्य हो जाते हैं। और परमेश्वर जानता है कि हाँ ये मेरे से निस्वार्थ प्यार करती है और मेरे वचनों को तुझे नहीं जाना और मेरी महिमा की, मेरे नाम का इनकार नहीं किया। बहुत सारे ऐसे लोग होते कि दिखाने के लिए कहते हैं कि हम प्रभु में हैं और वो मूर्ति पूजा भी करते हैं, वो और सब चीज करते हैं, बहुत सारी चीज ऐसी करते हैं। पर नहीं, हमें प्रभु को धोखा नहीं देना है, क्योंकि वो दिखता नहीं पर वो हमारे अंदर है और वो हमारे आसपास रहता है और वो हर एक चीज को जांचने वाला परमेश्वर है। तो वो अंदर बाहर सब जगह रहता है और वो सब देखता है कि कौन छल कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो इसीलिए प्रभु कहते हैं कि जैसे मैंने तुमसे निस्वार्थ प्यार किया ना, तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग दिया, तुम्हारे लिए अपने प्राण को त्याग दिया और एक पूरे तुम्हारे पापों के लिए एक बलि किया हुआ मेमना मैं खुद बना और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया। और तो उसने वो क्रूस पे चढ़ा करके उसने वो हमें प्यार दिखा दिया कि वो हमसे कितना प्यार करता है और वो हमारे लिए उसने अपनी जान तक दे दी। तो ऐसे ही प्रभु हमसे चाहता है कि जब जब प्रभु हमसे इतना सच्चा प्यार करते तो हमें भी निस्वार्थ होकर के प्यार, मतलब कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए हमारे प्यार में। प्यार हमेशा खरा होना चाहिए कि हाँ प्रभु जैसे आप प्यार करते हो प्रभु, वैसे ही प्रभु मैं भी आपको प्यार करती हूँ। और सच में प्रभु जी, सच्ची में मैं भी मेरे प्रभु को बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि जब मुझे विपत्ति मेरे पर आई तो मुझे सहारा किसने दिया? मेरे यहोवा परमेश्वर ने सहारा दिया। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मेरा हाथ थामा और हर जगह मुझे लेकर के गए। मतलब हर एक सिचुएशन, बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जो मैं सोचती कि प्रभु मैं करूंगी कि नहीं और कैसे करूंगी, प्रभु आप मेरी मदद करो। तो परमेश्वर ने सहायता की और परमेश्वर आगे लेके चल के गए। तो सच में परमेश्वर भला परमेश्वर है। जब हम उससे प्यार करते हैं ना, तो वो हमारे लिए हर एक जो हमारे जीवन में कांटे बिछा देते हैं, परमेश्वर हमारा जीवन फूलों से भर देता है। वैसे ही प्रभु कहते हैं कि जो तुम्हें सताएं तुम भी उनके लिए प्रार्थना करो और उन्हें माफ कर दो। तो इसलिए हमें भी माफ करना होता है। माफ किया पर दिल होता है कि मतलब लगता है कि प्रभु कैसे माफ करूं, किसी ने मेरा घर ही उजाड़ दिया और बहुत सारी चीज हुई। तो फिर भी प्रभु कहते कि जब मैंने क्षमा किया तो तुम्हें भी क्षमा करना है। तो इसलिए प्रभु ने बोला कि मुझसे सीख लो कि जब मुझे लोगों ने सताया, मुझे मेरे साथ बुरा किया, तो मैंने उन्हें क्षमा किया, तो तुम्हें भी क्षमा करना है। तो हमारा जाना जाना ही इसीलिए होता है प्रभु में कि हम जाने जाते कि हाँ जैसे प्रभु हमसे प्यार करते हैं, प्रभु ने हमें क्षमा किया, तो हमें भी क्षमा करना है। और हमें अगर ये रुकावटें हमारे जीवन में नहीं आएंगी तो हम कैसे पता चलेगा कि हम प्रभु के बच्चे हैं? क्योंकि प्रभु वचन में भी लिखा है, जब तक हम खुद से अनुभव नहीं करेंगे तो हम दूसरे का दर्द कैसे पहचानेंगे? क्योंकि जब हमारा सताव हुआ, हमारे ऊपर चोट लगी और हमें तकलीफ हुई, तो तभी हम सामने वाले की तकलीफ को जान सकते कि हाँ उसको भी तकलीफ हो सकती है, ये भी तकलीफ में होगा। और हमें उसके लिए फिर हम दिल खोल के उसके लिए दिल से रो रो के प्रार्थना करते कि परमेश्वर आप उन्हें छुड़ाइए प्रभु और उनकी दुख तकलीफें दूर कीजिए। तो वही परमेश्वर हमें बताता है कि अगर हम परमेश्वर में खुशी खुशी चल रहे हैं और फिर जा करके कहीं और या कुछ कर रहे हैं, तो फिर हम सच्चे आराधक नहीं है, हम सच्चे परमेश्वर के बच्चे नहीं है। तो हमारा पहचाना जाना ही इसीलिए है कि हाँ कि उतार चढ़ाव होता है और हमारा परखा जाना होता है। लोग हमें परखते हैं और परमेश्वर भी हमें परखता है। पर जब हम खरे उतरते हैं तो वो हम उस मुकुट के हकदार हैं कि जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया।
तो इसीलिए परमेश्वर कहते कि तुम मेरे अधीन हो जाओ और मैं तुम्हें दुनिया में सबसे श्रेष्ठ कर दूंगा और पूरी दुनिया देखेगी कि हाँ कि सच में परमेश्वर, जीता परमेश्वर इसी के साथ है। हालेलुया। तो ऐसे ही प्रभु हमें बनाना चाहता है, कोई नूर के जैसा, मतलब बहुमूल्य है। प्रभु ऐसा हमें बनाना चाहते, तो हमें भी प्रभु के मार्ग पर चलना है, प्रभु की आज्ञाओं को मानना है और परमेश्वर से सच्चा प्रेम करना है। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारे सारे बंधन टूट जाते हैं और परमेश्वर हमारे लिए मार्ग निकालता है और हमें बड़े लोगों के सामने खड़ा करता है और हमें ऊंचा करता है। तो परमेश्वर पे भरोसा रखो और विश्वास करो कि हाँ सच में प्रभु, जब आप उनके जीवन में ऐसा कार्य कर सकते हो, तो प्रभु अगर, तो प्रभु आप मेरे जीवन में भी कर सकते हो। तो बस अपनी सच्चाई परमेश्वर को दिखानी है और दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करनी। इंसान को दिखाने के लिए कभी कुछ मत करना, परमेश्वर को दिखा के करना। और परमेश्वर सब जानता है और वो खड़ा करता है और वो अपनी महिमा कराता है। बस परमेश्वर से बोलो कि हाँ प्रभु, मैं प्रभु आपके पीछे चलना चाहती हूँ पिता और आपसे सच्चा प्यार करती हूँ प्रभु। जहाँ प्रभु आप मुझे लेके जाए प्रभु, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तो परमेश्वर मार्ग निकाल देता है। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसा बना देता है कि लोग कहते हैं हाँ सच में परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर इसी के साथ है। हालेलुया। तो परमेश्वर से आप मतलब दिल खोल के प्यार करें और बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें और दूसरों का भी उद्धार का कारण बने, लोगों को शुभ संदेश सुनाएं। और जो जहाँ जैसा अवसर मिले, कभी किसी से डरे नहीं कि अरे, मतलब कि जब संसार में होते कि अरे मैं इसको वचन सुनाऊंगी, परमेश्वर का पता नहीं सुनेगा नहीं सुनेगा। नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सुने या ना सुने, हमें हमारे यहोवा परमेश्वर का जीवता कलाम, हमें परमेश्वर का शुभ संदेश सुनाना है। हमें लोगों को बताना है कि परमेश्वर, जैसे आपने हमारी आंखें खोली है प्रभु जी, आपने हमें नया जीवन दिया है प्रभु जी, अनंत काल का जीवन दिया है। तो प्रभु हमारे आसपास के लोग प्रभु और जो हमारे अपने प्रभु, वो नरक की अग्नि में ना जले प्रभु, आप उन्हें भी बचाएं पिता। और क्योंकि सब परमेश्वर की भेड़ है, तो परमेश्वर चाहते हैं कि मतलब हर कोई बचाया जाए। तो हमें जिंदा कलाम परमेश्वर का लोगों तक पहुंचाना है, जरिया कोई भी हो, जाके कर सकते हो, बता के कर सकते हो, किसी भी माध्यम से, पर क्योंकि परमेश्वर की महिमा के लिए ही परमेश्वर ने हमें बचाया। क्योंकि हम इस संसार के लिए मर चुके और प्रभु यीशु मसीह में जिंदा है और परमेश्वर का ही कार्य हमें करना है। हालेलुया। क्योंकि ये संसार हमें नहीं जानता। जो परमेश्वर के बच्चे होते हैं ना, संसार उनसे बैर करता है, क्योंकि यहोवा जिससे प्यार करता है तो संसार उससे प्यार करता है। पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, संसार हमें माने या ना माने, वो हमें प्यार करे ना करे, हमारा प्यार, हमारा यहोवा परमेश्वर हमें प्यार करना चाहिए और वो हमें मानना चाहिए। बस हमारे लिए वो ही मायने रखता है। तो हमें बस परमेश्वर के अधीन हो जाना है और प्रभु से कहना है, प्रभु जहाँ प्रभु आप मुझे लेके चलना चाहते हो प्रभु, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ प्रभु। आपका कार्य करना है प्रभु, मुझे आपके बच्चों को बचाना है पिता प्रभु, बड़े बड़े कार्य करने हैं प्रभु, जैसा आप चाहते हैं प्रभु। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं प्रभु, जैसा आप चाहते हो प्रभु वैसा प्रभु मुझे बनाए पिता। हालेलुया। जब हम इस तरीके से प्रार्थना करते तो परमेश्वर मार्ग खोलता है और परमेश्वर ही जानता है वो कहाँ किस इंसान को, कि कोई बंद कमरे में बैठ के परमेश्वर का वचन दे रहा है, कोई रोड पे चिल्ला रहा है। प्रभु कहता है कि वो मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि तुम किस रीति से प्रचार करते हो, कौन सी भावना से करते हो और क्या तुम सच्चा परमेश्वर से प्यार करते हो, वो मायने रखता है। तो जगह कोई भी हो, माध्यम कोई भी हो, बस हमें प्रभु का कार्य करना है, प्रभु का शुभ संदेश सारी दुनिया में, पूरे जगत में फैलाना है। प्रभु इस्तेमाल करे सबको और हमें भी प्रभु ऐसे ही प्रभु में बढ़ते जाएं और बस परमेश्वर के हाथ में दे दे कि प्रभु मैं तो चिंता नहीं करती प्रभु, आप मेरी चिंता करते हो प्रभु जी, और आप ही प्रभु हमें बचाओगे प्रभु, आप ही हमें सुरक्षित रखोगे प्रभु। आप जहाँ प्रभु हमें लेके जाना चाहते प्रभु, आप हमें लेके जाएं प्रभु। जैसा आप हमारे जीवन में करना चाहते हो परमेश्वर, आप वैसा ही करे प्रभु। तो जब हम इस तरीके से हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर हमारे मार्गों को खोल देता है और हमें, और उसका जीवित कलाम हर एक जगह में जाता है। हालेलुया। तो ऐसे ही इसी तरीके से हमें प्रार्थना करनी है और परमेश्वर में क्या करना, बढ़ते जाना है। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते। तो ऐसे ही
परमेश्वर में ब्लेस होते जाइए और परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया में फैलाते जाइए। अगर आपको ये सब वीडियो प्रवचन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप आगे भी शेयर करना और लोगों तक पहुंचाना, और मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर का कार्य, परमेश्वर का वचन, जिंदा कलाम चारों पूरी उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक फैलना चाहिए। हालेलुया, यीशु के नाम में। तो वैसे ही बस प्रभु में बढ़ते जाएं और परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा, इन टेस्टमनी के द्वारा, गवाहियों के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे यीशु के नाम में। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते पिता, लास्ट की प्रार्थना। धन्यवाद करती पिता, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा प्रभु जी। प्रार्थना करती पिता इस सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। हालेलुया प्रभु जी। धन्यवाद करती पिता इन वचनों के द्वारा प्रभु जी, आपने प्रभु बड़ी बड़ी टेस्टमनी बनाई है प्रभु, बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनाई है प्रभु मेरे जीवन में प्रभु जी। आपने अद्भुत चमत्कार करे पिता प्रभु, जैसे आपने मेरे जीवन में प्रभु जी अद्भुत अद्भुत काम किए हैं प्रभु, ऐसे ही प्रभु औरों के जीवन में भी प्रभु, जो भी ये वीडियो देखे प्रभु, प्रभु इन वचनों को सुने पिता, इन टेस्टमनी को सुने प्रभु जी, उनके जीवन में भी प्रभु बड़ी बड़ी गवाहियां हो पिता, यीशु के नाम में मांगते पिता। धन्यवाद करते पिता प्रभु जी, हर एक को पिता प्रभु, माता पिता को प्रभु जी, और बच्चों को पिता प्रभु जी, बुजुर्ग को प्रभु, हर एक को प्रभु जी आपके जिंदा लहू में छुपा देते हो पिता प्रभु जी। और प्रभु जो भी पिता, जैसे कोई पति पत्नी है प्रभु, और उनके बीच में नहीं बनती पिता प्रभु, आप उनकी पिता रक्षा करे प्रभु, आप उनको सहायता दे पिता प्रभु, वो एक दूसरे से प्यार करे प्रभु, किसी के साथ कोई छल कपट ना हो प्रभु, कहीं किसी के साथ कुछ गलत ना हो पिता प्रभु, आप सबको सुरक्षित रखें पिता, यीशु के नाम में मांगती पिता। धन्यवाद करती पिता। हालेलुया, क्योंकि आप जीवते परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि हमने अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ी है प्रभु, हम आप पर भरोसा रखते पिता प्रभु जी। हमने आपको पिता अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता के रूप में प्रभु जी आपको ग्रहण किया है प्रभु जी। आप भी प्रभु हम सबको पिता ग्रहण करे पिता प्रभु जी, हर एक का दुख तकलीफ दूर करे पिता प्रभु। जिसको किसी को पैसे की कमी घटी है तो प्रभु आप उनको भी प्रभु आप अपने डिवाइन हेल्पर भेजे प्रभु, आप उनकी मदद करे पिता प्रभु। और प्रभु जो भी कोई पिता गलत तरीके से पिता वो करता है प्रभु, आप उनकी मदद करे पिता प्रभु, कोई गलत काम से नहीं प्रभु, यहोवा के नाम से प्रभु हर एक आशीष पाए पिता, यीशु के नाम में प्रभु, कुछ गलत ना करे पिता प्रभु, आप उनकी मदद करे पिता, आप उनकी सहायता करे प्रभु जी, यीशु के नाम में मांगते पिता। जो नन्हे बच्चों के साथ पिता लोग गलत काम करते पिता, बलात्कार कर देते प्रभु, उनको मार देते पिता, उन सबको प्रभु जी आपके जिंदा हाथों में सौंपते पिता। बच्चों को प्रभु जी, प्रभु किसी के साथ पिता छल कपट ना हो प्रभु, आप सबकी रक्षा करे पिता प्रभु जी, आप सबके डिवाइन हेल्पर हैं प्रभु, आप सबको बचाए पिता, यीशु के नाम में मांगते पिता। धन्यवाद करते पिता। जो माँ बाप को प्रभु सताते प्रभु, आप प्रभु मैं उनको भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती पिता प्रभु, आप उनकी मदद करें पिता प्रभु। जो माता पिता है प्रभु वो सुरक्षित रहे पिता, हर एक को प्रभु जी आप संभाल के रखें मेरे राजा, यीशु के नाम में मांगते पिता। जो देश के नेता प्रभु आपका भय मानकर पिता कार्य करते हैं प्रभु, वो भी प्रभु सुरक्षित रहे प्रभु में, और प्रभु आपका भय मान के अच्छे से कार्य करे पिता प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता प्रभु। जो देशों में प्रभु लड़ाई हो रही है पिता, इन लड़ाइयों के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती पिता प्रभु जी। जो यूक्रेन में प्रभु, रूस में प्रभु झगड़ा हो रहे हैं प्रभु, वो यीशु के नाम से थम जाए प्रभु। यस पिता प्रभु जी, कोई देश किसी पे चढ़ाई ना करे पिता प्रभु, आप सबको संभाल के रखे पिता, प्रार्थना करती धन्यवाद करती पिता। यरूशलेम के लिए प्रभु जी प्रार्थना करती पिता प्रभु, वहाँ के भी प्रभु सभी लोग प्रभु पवित्रताई में रहे पिता प्रभु जी, आपके कार्य को करें प्रभु, हर एक झगड़ा यीशु के नाम से थम जाए पिता, यीशु के नाम में मांगते पिता। धन्यवाद करते पिता प्रभु जी, जैसे आपने प्रभु हमें संभाल के रखा पिता, हमें सुरक्षित रखा प्रभु जी, ऐसे ही प्रभु आप सबको संभाल के रखे पिता, सुरक्षित रखे मेरे राजा, यीशु के नाम में मांगती हूँ, धन्यवाद करती पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा प्रभु जी, प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करते पिता। आगे का सारा समय प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, धन्यवाद करती पिता। ऐ हमारे पिता, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे हर दिन की रोटी पिता हर रोज हमें दिया कर पिता, जिस तरह से हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया प्रभु जी, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करे पिता, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और प्रकार और महिमा सदा आपकी है। हालेलुया, धन्यवाद करती पिता, प्रार्थना करती, धन्यवाद करते पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु राजा।
थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद करती हूँ पिता। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, जिंदा और जलाली नाम में मांगती हूँ, हजरावर के नाम से मांगती हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु राजा प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर भला है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु राजा। ऐसे ही प्रभु में आप सब बढ़ते जाएं और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इन टेस्टमनी के द्वारा आप सबको बहुत ब्लेस करे। आप लोग ब्लेस हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। और परमेश्वर से प्रार्थना करें और बाइबल पढ़ें और अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दें, वो सब संभाल लेगा। हालेलुया। तो ऐसे ही आप प्रभु में ब्लेस हो चुके हैं यीशु के नाम में, और आप ऐसे ही आगे वचन शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जिंदा खुदा का कलाम है। तो जब आप कमेंट्स करते हैं और प्रार्थना का पॉइंट देते हैं तो हम लोग प्रार्थना करते हैं आपके लिए। तो प्लीज़ अगर आपका कोई प्रार्थना पॉइंट है तो प्लीज़ आप हमें प्रार्थना पॉइंट दें, और उसमें लिख करके डिस्क्रिप्शन में मतलब मैसेज में, और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर करें आगे, ताकि आप औरों का भी उद्धार का कारण बने और परमेश्वर का शुभ संदेश औरों में भी फैलाते जाएं यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ब्लेस करे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया।